नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने विभिन्न लग्न वालों के लिए योग कारक और अयोग कारक ग्रहों के विज्ञान को समझाया था। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि विभिन्न लग्न वालों की कुंडलियों में योग कारक और अयोग कारक ग्रहों का फलाफल क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। पिछले वीडियो के हिसाब से मेष लग्न वालों के चंद्रमा को 2, बुध को -5, मंगल को +4, शुक्र को +4, सूर्य को +6, बृहस्पति को +7 तथा शनि को 0 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि और कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण न हो तो सुख प्राप्ति के मामलों में मेष लग्न वालों की भाग्य, खर्च और बाहरी संदर्भों की स्थिति सर्वाधिक अच्छी होती है। उसके बाद बुद्धि, ज्ञान और संतान का स्थान होता है। इसके बाद शरीर, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, जीवन शैली, धन कोष, घर गृहस्थी और ससुराल पक्ष का वातावरण होता है। वाहन समेत सभी प्रकार की संपत्ति की भी स्थिति अच्छी होती है। पिता, समाज प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र की सफलता और अन्य प्रकार के लाभ का नंबर उसके बाद होता है। बुध के ऋणात्मक होने से भाई बहन, बंधु बांधव, सहयोगी से संबंधित जवाबदेही या किसी प्रकार के झंझट की उपस्थिति की संभावना बनती है। इसी प्रकार वृष लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को -2 अंक मिलते हैं, बुध को +7, मंगल को +3, शुक्र को +2, सूर्य को +2, बृहस्पति को -5 तथा शनि को +11 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि और कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण नहीं हो तो सुख प्राप्ति के मामलों में वृष लग्न वालों का भाग्य, पिता, प्रतिष्ठा और सामाजिक राजनीतिक वातावरण की स्थिति सबसे अच्छी होती है। उसके बाद इनकी धन कोष, बुद्धि, ज्ञान, संतान का स्थान होता है। इसके बाद घर गृहस्थी, खर्च और बाहरी संदर्भ, उसके बाद स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, झंझट से लड़ने की शक्ति, वाहन समेत हर प्रकार के मामले होते हैं। चंद्रमा के कारण भाई बहन, बंधु बांधवों के सुख में थोड़ी कमी और बृहस्पति के कारण सबसे कमजोर इनकी जीवन शैली और लाभ होता है। इसी प्रकार मिथुन लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को +1 अंक मिलते हैं, बुध को +7, मंगल को -7, शुक्र को +6, इस प्रकार सूर्य को -2, बृहस्पति को +7 तथा शनि को +6 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि और कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण न हो तो सुख प्राप्ति के मामलों में मिथुन लग्न वालों के शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी का वातावरण, पिता पक्ष और पद प्रतिष्ठा की स्थिति अच्छी होती है। उसके बाद बुद्धि, ज्ञान, संतान, खर्च, बाहरी संबंध, भाग्य और जीवन शैली का स्थान भी पक्ष में ही होता है। धन की स्थिति भी सकारात्मक होती है, पर भाई बहन, बंधु बांधव की स्थिति थोड़ी गड़बड़ तथा किसी प्रकार के झंझट की उपस्थिति की संभावना और लाभ की कमजोरी बनी रहती है। इसी प्रकार कर्क लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को +5 अंक मिलते हैं, बुध को -2 अंक, मंगल को +10, शुक्र को -2, सूर्य को +1, बृहस्पति को +4 तथा शनि को +2 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि और कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण नहीं हो तो सुख प्राप्ति के मामलों में कर्क लग्न वालों के बुद्धि, ज्ञान, संतान, पिता, समाज, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक राजनीतिक वातावरण को
सर्वाधिक बढ़िया माना जा सकता है। इसके बाद उनके शरीर, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की स्थिति होती है। इसके बाद भाग्य और हर प्रकार के झंझट से जूझने की शक्ति। फिर घर गृहस्थी और जीवन शैली को भी सकारात्मक माना जा सकता है। इनका भाई बहन, बंधु बांधव, खर्च, बाहरी संबंध, माता पक्ष, हर प्रकार की संपत्ति और लाभ के मामले कुछ कमजोर होते हैं। इसी प्रकार सिंह लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को 0, बुध को -3 अंक, मंगल को +9, शुक्र को +2, सूर्य को +5, बृहस्पति को +5 तथा शनि को 0 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि और कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण न हो तो सुख प्राप्ति के मामलों में सिंह लग्न वालों का भाग्य और हर प्रकार की संपत्ति की स्थिति काफी अच्छी होती है। इसके बाद इनका शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, बुद्धि, ज्ञान, संतान और जीवन शैली को स्थान दिया जा सकता है। भाई बहन, बंधु बांधव, पिता, पद प्रतिष्ठा की भी स्थिति अच्छी होती है। खर्च, बाहरी संबंध, घर गृहस्थी और किसी प्रकार के झंझट से जूझने की शक्ति भी होती है। पर बुध के ऋणात्मक होने से धन के मामले काफी सुखद नहीं रह पाते। इसी प्रकार कन्या लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को -4, बुध को +9, मंगल को -3, शुक्र को +8, सूर्य को 0, बृहस्पति को +5, शनि को +3 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि अन्य कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण न हो तो कन्या लग्न वालों के शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, पिता पक्ष, सामाजिक राजनीतिक पक्ष, प्रतिष्ठा संबंधी मामले काफी सुखद होते हैं। इनके भाग्य और धन की स्थिति भी अच्छी होती है। घर गृहस्थी, पारिवारिक मामले और हर प्रकार की संपत्ति के मामले भी सुखद होते हैं। संतान पक्ष, प्रभाव और हर प्रकार के झंझट से जूझने की शक्ति भी सामान्य तौर पर अच्छी होती है। खर्च के मामले भी सामान्य होते हैं, पर लाभ के मामले ऋणात्मक महसूस होते हैं। भाई बहन, बंधु बांधवों से इन्हें कम सहयोग मिलता है। इसी प्रकार तुला लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को +4, बुध को +7, मंगल को +4, शुक्र को +4, सूर्य को -4, बृहस्पति को -5 तथा शनि को +8 अंक मिलते हैं। इस कारण यदि अन्य कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण नहीं हो तो तुला लग्न वालों के सुख के मामलों में बुद्धि, ज्ञान, हर प्रकार की संपत्ति और संतान की स्थिति सर्वाधिक मजबूत होती है। इनके भाग्य और खर्च की स्थिति भी काफी सुखद होती है। स्वास्थ्य, जीवन शैली, पिता, समाज, प्रतिष्ठा, धन कोष और घर गृहस्थी का वातावरण भी अच्छा होता है, पर लाभ के मामले कष्टकर होते हैं। भाई बहन, बंधु बांधव और प्रभाव की स्थिति भी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को +7, बुध को -5, मंगल को +2, शुक्र को +3, सूर्य को +4, बृहस्पति को +7 तथा शनि को 0 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण न हो तो वृश्चिक लग्न वाले भाग्य, धन, बुद्धि, ज्ञान, संतान के मामले में सर्वाधिक सुखद वातावरण प्राप्त करते हैं। पिता पक्ष, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक वातावरण भी सुखद होता है। इनकी घर गृहस्थी और खर्च का वातावरण भी सुखद बनी होती है। भाई बंधु, हर प्रकार की संपत्ति के मामले भी अच्छे होते हैं, पर जीवन शैली कुछ कष्टकर होती है। इन्हें लाभ से कुछ समझौता करना पड़ता है। इसी प्रकार धनु लग्न वाले की जन्म कुंडली में चंद्रमा को -1 अंक, बुध को +7, मंगल को +6, शुक्र को -7, सूर्य को +7, बृहस्पति को +7 तथा शनि को -1 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण न हो तो धनु लग्न वालों का सबसे सुखद संदर्भ पिता, घर गृहस्थी का वातावरण और सामाजिक वातावरण होता है। शरीर, व्यक्तित्व, माता पक्ष, हर प्रकार की संपत्ति, भाग्य, बुद्धि, ज्ञान, संतान और खर्च की स्थिति भी मनोनुकूल बने होते हैं, पर धन कोष, भाई बहन, बंधु बांधव की स्थिति और जीवन शैली कुछ कमजोर होती है। शुक्र के अधिक ऋणात्मक होने से
जीवन में कई प्रकार के झंझट की उपस्थिति और लाभ की कमी की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार मकर लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को +3, बुध को +4, मंगल को -2, शुक्र को +10, सूर्य को -1, बृहस्पति को -2 और शनि को 6 अंक मिलते हैं। इस कारण यदि कोई ज्योतिषीय बड़ा कारण न हो तो मकर लग्न वालों के लिए सर्वाधिक सुखद संदर्भ बुद्धि, ज्ञान, संतान, पिता, करियर और सामाजिक वातावरण होता है। शरीर, व्यक्तित्व और धन की स्थिति भी सुखद होती है। भाग्य, घर गृहस्थी का वातावरण, प्रभाव और हर प्रकार के झंझट से जूझने की शक्ति भी अच्छी होती है, पर ये जीवन शैली को लेकर हल्की कमजोरी महसूस करते हैं। माता पक्ष और किसी प्रकार की संपत्ति से संबंधित लाभ में कमी होती है। भाई, बंधु और खर्च के मामले में भी कुछ दबावपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार कुंभ लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को -3, बुध को +5, मंगल को +2, शुक्र को +9, सूर्य को +3, बृहस्पति को +3 तथा -3 तथा शनि को +5 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि ज्योतिषीय कारण नहीं हो तो माता पक्ष, हर प्रकार की संपत्ति और भाग्य के मामलों में कुंभ लग्न की स्थिति सर्वाधिक सुखद होती है। इनके शरीर, व्यक्तित्व, खर्च और बाहरी संदर्भ के मामले भी सुखद होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संतान और जीवन शैली के मामले भी अच्छे होते हैं। घर गृहस्थी का वातावरण सुखद होता है। इसके बाद इनके जीवन में भाई बहन, बंधु बांधव, पिता और प्रतिष्ठा का से संबंधित मामलों का सुख आता है, पर किसी प्रकार के झंझट से जूझने की शक्ति कम होती है और धन लाभ का वातावरण कमजोर बना होता है। इसी प्रकार मीन लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा को +6, बुध को +5, मंगल को +8, शुक्र को -3, सूर्य को -3, बृहस्पति को +9, शनि को -4 अंक मिलते हैं। इसलिए यदि कोई बड़ा ज्योतिषीय कारण नहीं हो तो मीन लग्न वाले शरीर, व्यक्तित्व, हर प्रकार की संपत्ति, धन और भाग्य के मामले में सर्वाधिक सुख प्राप्त करते हैं। इनका बुद्धि, ज्ञान, संतान, घर गृहस्थी और पद प्रतिष्ठा का वातावरण भी सुखद होता है, पर भाई बहन, बंधु बांधव, जीवन शैली, झंझट से जूझने की शक्ति कुछ कमजोर बनी होती है। लाभ और खर्च के मामले सर्वाधिक कमजोर होते हैं। उपरोक्त बातें ग्रहों के स्वामित्व के आधार पर कही जा रही हैं। योग कारक और अयोग कारक ग्रहों के निर्णय में जन्म कुंडली में जिस भाव की ग्रह की उपस्थिति हो उसके अंक को भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे ग्रहों की शक्ति का उपयुक्त निर्णय हो सकता है। उसके बाद ग्रहों की गत्यात्मक और स्थैतिक शक्ति के आधार पर भी ग्रहों की शक्ति का निर्णय करना उचित है। अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से ही सभी ग्रह अपने प्रतिफलन काल में प्रभाव डालते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेगी। उन वीडियोस को आप अच्छे से समझ लें ताकि ज्योतिष सिखलाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सके। धन्यवाद।